प्रयागराज प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच जारी टकराव अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोनों में आरोप प्रत्यारोप के बीच अब नोटिस का खेल शुरू हो चुका है और इसी बीच हरिद्वार में हर की पैड़ी पर साधु संतों ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज में गंगा स्नान को लेकर प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच शुरू विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से उनके नाम के आगे शंकराचार्य लिखने को लेकर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर संत समाज में आक्रोश है। इसी के विरोध में हरिद्वार की हर की पैड़ी पर साधु संतों ने हल्ला बोला। इसी बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जी न्यूज से बात कर अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी हमको नहीं कहा है कि हम शंकराचार्य नहीं हैं या उसके रूप में कार्य नहीं कर सकते या अपने नाम के साथ शंकराचार्य शब्द नहीं लगा सकते। मामले को लेकर संत समाज में भी आक्रोश है। हरिद्वार में प्रदर्शन कर रहे साधु संतों ने आरोप लगाया कि प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनके शिष्यों के साथ प्रशासन ने अभद्र और बर्बर व्यवहार किया, जो सनातन परंपरा धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार है। कुल मिलाकर प्रयागराज में शुरू हुआ बवाल अभी थमता नहीं दिख रहा। केजीएमयू धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर रमीज से पूछताछ के साथ ही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने रमीज के डिजिटल डिवाइस बरामद कर लिए, लेकिन डेटा गायब है। 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर आरोपी डॉक्टर रमीज से पुलिस ने 50 सवाल किए। लगातार 8 घंटे तक पूछताछ में कई सवालों का जवाब आरोपी रमीज नहीं दे रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। रमीज का मोबाइल लैपटॉप बरामद कर लिया गया है, लेकिन मोबाइल से चैट और नंबर डिलीट हैं। अब फॉरेंसिक टीम डेटा रिकवर करेगी। वहीं गोपनीय स्थान पर पूछताछ की गई, जहां एसटीएफ ने भी कई सवाल रमीज से पूछे हैं, लेकिन धर्मांतरण के सवाल पर आरोपी रमीज चुप रहा। फिलहाल पुलिस नेपाल सीमा तक संपर्कों को लेकर भी जांच तेज कर रही है। आखिर रमीज फरारी के दौरान किसके संपर्क में था, किसने मदद की? छांगुर कनेक्शन और दिल्ली ब्लास्ट के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़े तार को लेकर भी सबूत खंगाले जा रहे हैं। डेटा रिकवरी से और खुलासे होंगे। नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत मामले में आज फिर बिल्डर अभय कुमार की कोर्ट में पेशी होगी। घटना की जांच में एसआईटी जुटी हुई है। कुछ और जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। नोएडा में मृतक इंजीनियर युवराज की गाड़ी को मंगलवार रात निकाला गया। गाड़ी निकालने में प्रशासन को 4 दिन का वक्त लग गया। दूसरी तरफ एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। करीब 2 घंटे तक चली एसआईटी की मीटिंग। मौके पर निरीक्षण करने पहुंची एसआईटी। 5 दिन में रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपेगी एसआईटी। वही लोगों का आरोप है कि युवराज की जिंदगी बचाई जा सकती थी, क्योंकि जिस जगह पर युवराज की कार का एक्सीडेंट हुआ, ठीक उसी जगह 31 दिसंबर को एक ट्रक के एक्सीडेंट से नाले की दीवार टूट गई थी। अगर प्राधिकरण ने नाले की दीवार को बनवा दिया होता तो शायद यह हादसा होता ही नहीं। हादसे का वीडियो सामने आया, जहां घने कोहरे की वजह से ट्रक नाले में घुस गया था। आगरा में बीच सड़क पर बनी हुई मजार का मामला गर्मा चुका है। हिंदू संगठनों ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया। साथ ही मजार को हटाने के लिए प्रशासन को 60 दिन का वक्त दिया गया। बीच सड़क पर मजार, ट्रैफिक दोनों तरफ से गुजर रहा है और जब यहाँ आवाजाही ज्यादा होती है तो फिर इस मजार से ट्रैफिक जाम हो जाता है। और ये दूसरी मजार जरा देखिए ध्यान से। मजार की दीवारें सड़क किनारे इस तरह से हैं, जिससे रास्ता ही छोटा पड़ जा रहा है। यहाँ भी वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि आगरा में हिंदूवादी नेताओं ने सड़क के बीच बनी 2 मजारों को हटाने की मांग की है। इन सबसे क्या है, दुर्घटना होने की संभावना पूरी रहती है और ये मजार सड़क के बीचों बीच से हटनी चाहिए। हिंदूवादी संगठनों ने इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस भेजकर एक्शन की मांग की। साथ ही 60 दिन में कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाने की बात भी कही गई है। यूपी में वाराणसी की दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत अवैध कब्जे के खिलाफ ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। वाराणसी के दाल मंडी में एक बार फिर हथौड़े की गूंज सुनाई दी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कई मकानों को मलबे में मिला दिया गया। तंग गलियों में गिराई जा रही इमारतों पर जमकर हथौड़े से प्रहार किया गया, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने जिन मकानों पर कार्रवाई होनी थी, वहां लाउडस्पीकर के जरिए उन्हें खाली करने का फरमान सुनाया और फिर पूरे इलाके की बैरिकेडिंग लगाकर घेराबंदी कर दी गई। इसके बाद हथौड़े बरसाकर मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। इमारतों की ईंटें, खिड़की, दरवाजे सब एक-एक करके गिर गए। वहां मलबे का ढेर लग गया। इलाके में विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी गई।